आदाब नाज़रीन, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। जी, और इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए जो खुदा की देन है वो है हमारी आँखें। इस चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए है हमारी आँखें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपनी आँखें हैं इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करें। अक्सर हम सुनते हैं कि हमारी आँखों में धुंधलापन आ गया या नज़र कमज़ोर हो गई है या फिर हमें चश्मे का नंबर हमारा बढ़ गया है। पर कभी कभार हमें ये भी सुनने को मिलता है कि हमारी आँखों से हमें दिखाई नहीं दे रहा, या ये कहें कि जो आँखों की रोशनी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मर्ज़ पर बात करने वाले हैं आँखों की, जिसके बारे में अवेयरनेस जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत कम है। हम बात कर रहे हैं ग्लूकोमा की। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है आँखों की जिसमें हमारी आँखों की जो रोशनी होती है वो पूरी तरह से चली जाती है, और इसीलिए इस पर बेदारी पैदा करने के लिए हर साल मार्च के महीने में वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक मनाया जाता है, जो कि इस साल बनाया जा रहा है 12 मार्च से लेकर 18 मार्च तक। और इस साल इसका थीम है द वर्ल्ड इज़ ब्राइट, सेव योर साइट। दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसीलिए अपनी आँखों का ख्याल रखें। और इसीलिए नाजरीन, अगर आप भी ग्लूकोमा पर कोई जानकारी चाहते हैं या आपके भी कोई सवालात हैं इस आँखों के मर्ज से मुतालिक रखते हुए, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवालात लाइव हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट के ज़रिए कि ग्लूकोमा होता क्या है। नाजरीन, हमारे जिस्म के सभी आज़ा में हमारी आँखों को इसलिए मरकजी हैसियत हासिल है क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम दुनिया की रानाइयों और दिलकश नज़ारों का लुत्फ ले पाते हैं और जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को अपने दिल में कैद कर पाते हैं। लिहाजा ये जरूरी हो जाता है कि हम अपनी आँखों का खास ख्याल रखें और इन्हें किसी भी इन्फेक्शन, चोट और बीमारी से महफूज रखें। लेकिन कभी किसी चोट की वजह से और कभी बढ़ती उम्र के सबब हमारी आँखों को मुख्तलिफ परेशानियां लाहिक हो जाती हैं। इन्हीं में से एक बीमारी है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में आँख की देखने की सलाहियत मुतासिर होती है। दरअसल इस बीमारी का ताल्लुक इंसानी आँख की बीनाई से होता है। यही वजह है कि इसकी बुनियादी मालूमात रखना सबके लिए जरूरी और लाजिम है। इंसानी आँख के अंदर कुदरत ने एक ऐसा बारीक और बहने वाला मादा रखा है जो आँख की बारीक से बारीक रगों में गर्दिश करता है। अगर इसमें कोई रुकावट पैदा हो जाए तो नतीजे में ग्लूकोमा जैसी बीमारी जन्म लेती है। ग्लूकोमा वो बीमारी है जिसमें आँख के पर्दे से दिमाग को मालूमात मुंतकिल करने वाले आसाब काम करना छोड़ देते हैं। आँख का दिमाग के साथ राबता मुनक़ता हो जाने से इब्तिदा में नजर कमजोर होती है, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर बीनाई जा सकती है। ग्लूकोमा दुनिया में मुस्तकिल अंधेपन की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। ये एक नाकाबिले वापसी बीमारी है जो ऑप्टिक आसाब को नुकसान पहुंचाती है और अक्सर आँखों के दबाव में इजाफे से मुंसलिक होती है। ग्लूकोमा को काला मोतिया भी कहा जाता है, और वो इसलिए कि इसमें आँख की पुतली का रंग स्याह दिखाई देता है। ये बीमारी ज्यादातर बुजुर्ग हजरात में पाई जाती है, लेकिन कोई भी शख्स किसी भी उम्र में इसकी गिरफ्त में आ सकता है। ग्लूकोमा की शुरू में कोई अलामात नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ अलामतें ऐसी हैं जिनकी मदद से इसका पता चल सकता है, जैसे आँख का प्रेशर बढ़ जाना, आँखें बाहर की तरफ आती हुई महसूस होना, आँखों से बार बार पानी बहना, सर में मुस्तकिल दर्द होना, बार बार साफ करने के बाद भी आँखें गंदी होना, आँखों में खुजली होना, नजर कमजोर होना और आँख की पुतली में दायरों का बनते नजर आना। किसी भी बीमारी की तरह अगर ग्लूकोमा का वक्त पर पता चल जाए तो आँखों की रोशनी जाने से रोका जा सकता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और खून की कमी जैसे मर्ज की वजह से भी ग्लूकोमा हो सकता है। इन मर्ज में मुब्तला अफराद को साल में कम से कम एक बार आँखों का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। ग्लूकोमा के मरीजों को आँखों को ज्यादा से ज्यादा आराम देना चाहिए। तेज रोशनी में चीजों को देखने से परहेज करें। नींद का ख्याल रखा जाए। सेहत को बेहतर करने के साथ साथ आँखों की रोशनी को मजबूत करने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी मददगार साबित होता है।
ग्लूकोमा, जिसे हम काला मोतिया भी कहते हैं। तो आइए हमारे एक्सपर्ट से हम समझते हैं कि क्या वजह है ग्लूकोमा के होने की, कौन कौन लोग इससे ज़्यादातर मुतासिर हो सकते हैं और क्या मुमकिन है इसका इलाज। और इन्हीं सभी मौज़ूआत पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल। तो आइए पहले आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। बिल्कुल, आइए अपने एक्सपर्ट से आप हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं एम्स के आरपी सेंटर में। आपका भी खैर मकदम है मैडम। तो डॉक्टर शिखा, यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे कैटरेक्ट्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, अगर हम जाने कि कितने तरह के ग्लूकोमा जो है कितने टाइप्स के होते हैं। काला मोतिया की बात काला करें। मोतिया। तो अब हम पहले कैटरेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम ग्लूकोमा के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कैटरेक्ट को हम अपनी भाषा में ये भी बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में। सफेद और काला मोतिया बोलते हैं और काला मोतिया जो है वो ग्लूकोमा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सफ़ेद मोतिया का इलाज संभव है पूर्ण रूप से, और इनफैक्ट आजकल हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से है कि हम पहले से भी बेहतर देख सकते हैं। बचपन जैसी नज़र जिसमें हम मल्टीफोकल लेंसेज, दूर के, इंटरमीडिएट, पास के, सब कुछ डाला जा सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। कैटरेक्ट है, आप एजिंग की प्रोसेस है जैसे सर ने बताया, और आप उसको बिल्कुल अपने डॉक्टर से मिलिए, परामर्श कीजिए, और बेहद लेटेस्ट टेक्निक से आपकी नज़र पूरी तरह से रिस्टोर की जा सकती है। अब हम काले मोतिया की बात करते हैं, तो काला मोतिया जो मेजर तरह के होते हैं वो एक ओपन एंगल, जिसमें हमारा जो एक्वस ह्यूमर का जाने का रास्ता है वो आँख में खुला रहता है। जो एंगल क्लोजर है जिसमें वो रास्ता ही बंद हो जाता है, और उसमें बहुत हाई प्रेशर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, बहुत उसको सिम्टम्स आते हैं अधिकतर। और तीसरा सेकेंडरी ग्लूकोमा जो हम कहते हैं, जिसका कारण कोई और होता है, जो यूजुअली एक आंख में ज़्यादा होता है। एक ही आंख में रहता है, दूसरी आंख हमारी ठीक रहती है। तो ये काले मोतिया बड़ों में हैं। और एक बचपन में काला मोतिया हम जो देखते हैं, पैदाइशी काला मोतिया, जिसमें बच्चा जब पैदा होता है तो बड़ी आंख के साथ पैदा होता है, पैदाइशी काला मोतिया होता है, जिसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी के द्वारा माध्यम से किया तो आप ये कहना चाह रही हैं जो बच्चे जो जन्म होता है उसी वक्त उसकी आंख का साइज बड़ा रहता है, जिस बात को आप कहना चाह रही को काला मोतिया ही होता है। जी जी। और एक जो बहुत कॉमनली हम देखते हैं वो स्टेरॉइड्स की जो ड्रॉप्स देते हैं, और पेशेंट कई बार उसको डालते रहते हैं क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। उसकी वजह से स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लूकोमा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है हमारे सेकेंडरी ग्लूकोमा। स्टेरॉइड की वजह से भी ग्लूकोमा हो सकता है। अच्छा। ओके, तो अगर हम ये समझे जैसे कोविड के वक्त में जो काफ़ी हमने देखा कि लोगों को स्टेरॉइड्स दिए गए थे, और एक नाम बहुत आम हुआ था ब्लैक फंगस, जिससे आंखें चली गई थी लोगों की, क्या हम समझे कि ये कोरिलेट करते हैं आपस में? ब्लैक फंगस जिसको म्यूकर माइकोसिस हम कहते थे, उसका भी जो रीज़न था वो यही था कि ज़्यादा एंटीबायोटिक और ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ से हमारी बॉडी के जो नॉर्मल हमारे बॉडी में भी नॉर्मल फ्लोरा होती है वो दबकर जो पैथोजेनिक फ्लोरा है वो बढ़ गई, और उसकी वजह से ये म्यूकर नॉर्मली होता है हमारे शरीर में पर अटैक नहीं कर पाता। जब हमारी रेजिस्टेंस इससे कम हो गई दवाइयों की वजह से, या कोई और हमारा इम्यूनोसप्रेशन, हम कुछ और बीमारी से प्रभावित है, सपोज कोविड हो गया है हमें, तो ये जो नॉर्मल फ्लोरा है हमारी बॉडी के ये हमें अटैक कर सकती है, वो म्यूकर माइकोसिस है। स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लूकोमा के अंदर जब हम स्टेरॉइड देते हैं, मोस्टली आंखों में ड्रॉप्स या आंखों में इंजेक्शन के माध्यम से, खाने की गोली बहुत लंबे समय के बाद ग्लूकोमा बनाती है, पर डायरेक्ट जब हम आंखों में ड्रॉप डालते हैं उसका बहुत जल्दी प्रभाव होता है, और बच्चों में बहुत ज़्यादा अधिक होता है। यहाँ पे एक दोबारा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो उसकी आंखें होती हैं वो काफ़ी मतलब बड़ी होती है, तो क्या ये समझे कि जिस बच्चे की आंख बड़ी है उसके ग्लूकोमा है, ये कहना ठीक होगा? बहुत सारे कारण और भी हो सकते हैं, पर सबसे कॉमन कारण जो हम कह सकते हैं, सबसे आम कारण, उसके और भी सिम्टम्स होते हैं। बच्चा आंख बंद कर लेता है धूप में जाने पे, पानी निकलता है आंखों से, तो ये तीन मुख्य सिम्टम्स होते हैं बच्चे की आंख में। तो लेकिन अभिभावक को समझना चाहिए कि आंखों में कुछ भी उनको एबनॉर्मल लग रहा है, जो नॉर्मल नहीं है, बाकी बच्चों में नहीं देखा जाता, तो उसको डिले ना कीजिए। बिल्कुल। तो अगर ऐसी कोई भी, अगर आपका बच्चा पैदा होता है, कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी लगती है अगर आपके बच्चे की आंखों में, तो तुरंत आप जो है किसी आई स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। ऋषिका, आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, ओपन एंगल ग्लूकोमा ये क्या होता है? ओपन एंगल ग्लूकोमा, जैसे कि बात चल रही है कि ग्लूकोमा जो है वो वरिष्ठ नागरिकों का है, 40 साल के उम्र के बाद, जैसे कि हम पूरे शरीर की जांच कराते हैं, वैसे ही हमें आँखों की जांच एक मैंडेटरी होनी चाहिए कि हम जैसे अपने फिजिशियन के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर्स रेगुलरली चेक कराते हैं, वैसे एक नेत्र विशेषज्ञ ज़रूर ढूंढ के रखिए, और हर साल वहाँ पे आपकी विजिट मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि
जैसे कि डॉक्टर राहुल ने भी बताया, काला मोतिया अंदरूनी बीमारी है। बिल्कुल। आपको लगेगा आपकी नज़र पूरी 6x6 है, दूर का सब कुछ देख पा रहे हैं, पर आपकी जो दृष्टि है, जो आपका दृष्टिकोण है, वो सिकुड़ता जाता है। अच्छा। लास्ट में आकर टनल विजन हो जाता है, जबकि दूर की नज़र आपको फिर भी ठीक दिखाई दे रही होती अच्छा। है। आपका टकराना ज़्यादा हो जाएगा, अंधेरे में दिखना कम हो जाएगा, जी। धूप में जाएंगे तो दिक्कत होगी। ये सब सटल साइंस हैं जिसको हम कई बार नहीं पहचान पाते। जी। तो ओपन एंगल ग्लोकोमा क्लोज एंगल ग्लोकोमा से थोड़ा सा खतरनाक इसलिए है क्योंकि और भी चुपचाप आता है। अच्छा। कई बार क्लोज एंगल में हमें साइंस मिल जाते हैं कि पेशेंट को सर दर्द हुआ। मैडम इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिए, हल्का सा क्या फर्क है ओपन हाँ जी। एंगल और क्लोजर, आसान शब्दों में। फिर हम हाँ जी। आपका सवाल फिर से आपके आसान सवाल पे शब्दों आएंगे में, मैडम। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए हम अच्छा। पहले उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हम हेलो। आपको, हाँ हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। मैं हाँ जी पूछिए सवाल, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी अपना सवाल पूछिए। तो डबल आवाज आ रहा है। अच्छा तो आपको अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा ना। अच्छा आपको मोतियाबिंद की समस्या है, ठीक है, तो आप क्या जानना चाहते हैं, क्या करें? डॉक्टर शिखा आपका रुख करना चाहेंगे। हेलो। कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, सफेद मोतिया की, हाँ जी। तो इन्हें क्या करना चाहिए? तो कैटरेक्ट के लिए जैसे कि आपने बताया, बहुत ही आसान 10 मिनट की सर्जरी है। अल्ट्रासोनिक सबसे छोटे चीरे से हम पूरा लेंस निकालकर फोल्डेबल लेंस के माध्यम से आपको नियर, इंटरमीडिएट और डिस्टेंस हर तरह की नज़र दे सकते हैं बिना चश्मे के। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिकल एनेस्थीसिया बिना इंजेक्शन के ये सर्जरी हो जाती है, पेन नहीं होता। आजकल बिना पट्टी के भी लोग सर्जरी करवाते हैं और अगले ही दिन से आप पूरा देख बिल्कुल पाते बिल्कुल, हैं। डॉक्टर शिखा ने आपको बता दिया, इसी तरीके से आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। मैम अपने वो सवाल का, कोई हमारे सवाल का जवाब पूरा कर दीजिए। तो अगर हम आम भाषा में समझने की कोशिश करें कि हमारा एक सिंक है जिसमें पानी का बहाव जा रहा है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो अगर उसका हमने चैनल जो बाहर निकलने का है वो अचानक पूरी तरह से बंद कर दिया, तो प्रेशर का पानी का जो प्रेशर है सिंक में वो अचानक बहुत तेज तीव्र उससे बढ़ जाएगा। उसको एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं, जिसमें हमारा जो पानी जाने का रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है। और कुछ कुछ कंडीशंस होती है, जैसे अंधेरे में ज़्यादा जल्दी बंद होता है, बीच में खुल सकता है पर बीच बीच में बंद हो जाता है। ये एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है। और कई बार लेज़र के माध्यम से, अगर आप शुरुआती स्टेजेस में हैं एंगल क्लोजर ग्लोकोमा की, आप सही टाइम पे चले गए, आपको इंद्रधनुषी रंग दिखाई दे रहे हैं, धूप में दिक्कत हो रही है देखने में, सिर दर्द हो रहा है, बारीक काम, बार बार चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है, ये सब साइंस हैं कि आप इसको चश्मे की दुकान में जाकर अपना रोग ठीक कराने की कोशिश मत कीजिए, इसको लाइटली मत लीजिए। एक बार नज़र चले जाए तो वापस नहीं आते। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर शिखा ने बताया है कि किस तरीके से आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। इधर उधर आपको मेडिकल शॉपिंग नहीं करनी है, बल्कि एक विशेषज्ञ के पास जाना है। बिल्कुल बात आपने ठीक कही है डॉक्टर शिखा। प्रॉब्लम कोई भी हो, टाइप्स कोई भी हो, ज़रूरी ये है कि इमीडिएट इलाज जो है वो ज़रूरी है। डॉक्टर सवाल पूछिए। मैं सर ये है कि मैं मतलब मेरी उम्र है 70 साल के आसपास, ठीक और है। मेरे को आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। मेरी बाई साइड का आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है। तो मुझे साहब ये शुगर भी है सन 2017 से। ठीक है। तो मतलब मेरे को है ना थोड़ा सा धुंधला धुंधलापन दिखाई देता है। ठीक है। और धूप में मैं चलता हूँ ना, तो धूप में मेरे को धूप सहन नहीं होती है मुझे। बिल्कुल, डॉक्टर शिखा और आपके सवाल का आंखों में जवाब थोड़ा सा देंगी। धुंधलापन नजर आता है सर। ठीक और है। शुगर अभी मैंने चेक कराई थी तो भूखे पेट 190 आ रही है सर। ठीक है। 190 आ रही है सर। आप लाइन पे बने रहिए, हो सकता है और डॉक्टर दूसरी शिखा आपसे प्रॉब्लम सवाल मेरे को पूछें। एक और है सर कि मेरे छल्ले खिसकने पीछे के, तो मुझे क्या सर ऑपरेशन की सलाह दे रहे हैं, तो क्या मैं ऑपरेशन कराऊं क्या? बिल्कुल, डॉक्टर शिखा आपका सवाल सुन चुकी हैं, आप लाइन पे बने रहिए। डॉक्टर शिखा। नमस्ते जी, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है आपका कि 73 साल की उम्र है आपकी और 4 साल पहले आपका ऑपरेशन हो चुका है। ये गलती हम काफ़ी लोग करते हैं कि ऑपरेशन हो गया, एक बार दिखना स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम अपने नेत्र विशेषज्ञ को भूल जाते हैं, जो हमें नहीं करना। सर आपको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ अब जो हमारा
जैसे नया पीढ़ी आई है उसमें सबसे पहले जो देखा जाता था कि चश्मा ना लगाने के कारण, सफ़ेद मोतिया के कारण नज़र कम होने का सबसे ज़्यादा इंसिडेंस था। पर अब नए दौर में सबसे ज़्यादा जो ब्लाइंडनेस है वो डायबिटीज़ और ग्लोकोमा, इन 2 कारणों के कारण हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदल रही है, हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं डायबिटीज़ और ग्लोकोमा, ये बढ़ रहे हैं और ये सबसे खतरनाक हैं क्योंकि दोनों अंदरूनी कारण हैं नज़र के कम होने के। तो शुगर जो आपने बताई है खाली पेट 190 बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको बहुत ज़रूरी है कि आँखों का प्लस अपने फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जिसको भी आप डायबिटीज़ के लिए दिखाते हैं उनको दिखाइए। शुगर 110 से कम ही होनी चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कहाँ पे गलती हो रही है, या तो आप दवाई नहीं खा रहे हैं शुगर की, या आप नियमित रूप से आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं जैसे आपको बताया गया है, या डाइट में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। और आंखों के डॉक्टर के साथ अपना संपर्क बिल्कुल नहीं छोड़िए। धुंधलेपन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं ऑपरेशन के बाद। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आफ्टर कैटरैक्ट बोलते हैं जिसमें झिल्ली बन जाती है, जो हम लेज़र के माध्यम से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आपको डायबिटीज़ है तो वो हम रूल आउट नहीं कर सकते यहाँ बैठकर कि आपको उसकी वजह से नज़र कम है कि क्या कारण है। तो हम तो यही एडवाइस करेंगे कि आप और अपने जो आसपास के जितने भी लोग हैं सबको बताइए कि डायबिटीज़ में अपने नेत्र विशेषज्ञ का साथ बिल्कुल ना छोड़ें। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर शिखा ने आपको बताया कि अगर आप डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम है तो पहले तो उसका क्योर कीजिए, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फिर भी अगर परसिस्ट करती है तो आप एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना इलाज कराइए। यहीं पर एक सवाल और डॉक्टर शिखा, आप ही से हम ये पूछना चाहेंगे मैम, अक्सर होता है कि कई बार लोगों के आंख में चोट लग जाती है फेस्टिवल्स के दौरान या एक्सीडेंट्स के दौरान, क्या इससे भी ग्लोकोमा होने का खतरा रहता है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये जो हमने सेकेंडरी ग्लोकोमा की बात की कि जो प्राइमरी हमारे पास कोई रीज़न नहीं था पर कुछ ऐसी बात हो गई जिससे सेकेंडरी ग्लोकोमा डेवलप हो गया, तो ट्रॉमा या चोट लगना बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से काला मोतिया बन सकता है। ये एक ही आंख में बनता है, मोस्टली चोट एक ही आंख में लगती है। और 2 तरह के चोट लग सकते हैं, एक तो आंख का फट जाना और एक आंख बंद में सपोज बॉल आपकी आंख में आके लग गई बहुत प्रेशर से, तो उसको हम इसमें ग्लोब फटा नहीं है तो क्लोज ग्लोब इंजरी कहते हैं, और इसमें काला मोतिया बनने का चांस बहुत अधिक ज़्यादा होता है। ऐसे सिचुएशन में अधिकतर जो हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास मरीज गया कि मुझे चोट लगी है और उस समय बिल्कुल ठीक थे और उसके बाद डॉक्टर के पास दोबारा नहीं दिखाया, पर ऐसी सिचुएशन में काला मोतिया 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी बन सकता है। तो चोट लगने के बाद भी अपने डॉक्टर से बार बार मिलना, उनकी सलाह को मानना, साल भर में मिलना और पूरी प्यूपल डायलेट करके पर्दे की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैडम, अभी हमारे प्रोग्राम का समय लगभग समाप्त हो चुका है, कम शब्द में आपसे मैसेज का अनुरोध करेंगे। हाँ जी, मैं अवेयरनेस वीक चल रहा है तो अवेयरनेस के बारे में एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि जो हमारे देश में कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसको कम्युनिटी स्क्रीनिंग कहते हैं कि डॉक्टर्स गए हैं रूरल एरियाज़ में, गाँव में, सब जगह देखा है, तो उसमें देखा गया है कि 75% जो ग्लोकोमा के मरीज़ पाए गए हैं उन्होंने कभी किसी डॉक्टर को नहीं मिले हैं, नेत्र विशेषज्ञ को नहीं मिले हैं। तो इसलिए से ये बीमारी और ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि आपको बीमारी हो रही है, और अभी भी यही स्तर है कि डॉक्टर्स के पास आमजन नहीं पहुंच रहे हैं अपनी बीमारी के लिए। तो जागरूकता क्रिएट करना, आगे आने की जरूरत है, डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। डॉक्टर राहुल,